वेलकम। आज हम देखेंगे कि एनपीटीईएल का ओके एडवांस्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स वीक 1 असाइनमेंट नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन क्लासफुल एड्रेसिंग हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर द नेटवर्क पार्ट इन द क्लास बी एड्रेस। सो क्लास बी एड्रेस में नेटवर्क पार्ट का बिट कितना है वो पूछ रहा है। सो इन क्लासफुल एड्रेसिंग a class B address uses 16 bit ओके फॉर द नेटवर्क पार्ट। तो यहाँ पे ये टेबल है, देखो ये क्लास बी में पूछा था। तो क्लास बी में पहले क्लास ए से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो इसका आंसर हो जाएगा 16 बिट्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहाँ पे टेबल देखो, क्लास एक्स को याद रखो, एबीसी को। ये ज्यादातर पूछा जाता है क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी। ओके, फिलहाल तो डी और ई भी है, फिर भी पूछता है एबीसी से ज्यादा। तो क्लास ए 0 to 127, यहाँ पे नेटवर्क बिट से 8 बिट और होस्ट पार्ट का बिट है 24 बिट्स। टोटल कुल मिला के 32 बिट्स। ओके, क्योंकि इसका जो पैटर्न है 8.8.8.8, दैट इज 8 into 4, दैट इज 32 बिट्स। सिमिलरली क्लास बी में इसका एड्रेस रेंज है 128 to 191 और नेटवर्क बिट से 16 बिट्स और होस्ट बिट भी 16 बिट है, तो 32 बिट। ओके, सिमिलरली क्लास सी में एड्रेस रेंज होगा 192 से लेकर 223 तक। ओके, और नेटवर्क बिट होगा 24 बिट और होस्ट बिट होगा 8 बिट्स। तो टोटल कुल मिला के 32 बिट्स। ओके, तो इसको याद रखो। तो इसका आंसर हो गया बी, दैट इज 16 बिट्स। और अगर पूछेगा तो क्लास ए का नेटवर्क बिट्स तो 8 बिट होता। ओके, और अगर पूछता है तो क्लास सी में कितना है नेटवर्क बिट्स, तो 24 बिट्स। सिमिलरली होस्ट बिट का इतना है। ओके, ये बात होस्ट बिट कोई सा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड on the destination IP addresses when a packet arrives at the forwarding engine। Okay, so operation होगा AND operation, that is option number D। It is masked by the subnet mask using a logical AND operation। इसको याद रखो कैसे होगा। ऑप्शन तो डी हो गया, कैसे होगा देखो, when a packet arrives at the forwarding engine, the destination IP address is masked using the subnet mask with a logical AND operation। So this process is used to determine the network address of the destination। So the result of this operation helps the router to identify the correct subnet and forwarding path for the packet। So यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दिया हुआ है और सबनेट मैच दिया हुआ है। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 192.168.1.10 और सबनेट मैच किसका, ये कौन सा क्लास में जाता है, 192। यहाँ पे देखो क्लास सी में जाता है, 192 क्लास सी में जाता है। तो क्लास सी का सबनेट मास्क कितना होगा, क्लास सी का 255.255.255.0, 255.258.255.0 ये सबनेट मास्क है। तो इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में और सिंपली लॉजिकल एंड ऑपरेशन करो। लॉजिकल एंड ऑपरेशन में 1 1 होगा तो 1 होगा, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे देखो बाइनरी निकालने के बाद यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे 1 1 होगा तो 1, ये भी देखो 1 1 होगा तो 1, अदरवाइज ऑल जीरोस। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, ये देखो 1 1 होगा तो 1, यहाँ पे देखो 1 1 होगा तो 1 और यहाँ पे 1 1 होगा तो 1, अदरवाइज 0। यहाँ पे देखो 1 1 होगा तो 1, अदरवाइज 0, ये टोटली पूरा 0। ओके, तो सिंपली फंडा 1 1 होगा तो 1, अदरवाइज 0। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो आफ्टर ये होने के बाद तो इसको डेसिमल में निकाल दो, बाइनरी टू डेसिमल। तो ये हो गया आफ्टर एंड ऑपरेशन 192.168.1.0।
This is the network address. Okay, so this enables the router to decide which interface or next hop to use for the forwarding the packet. Okay? तो सिंपली ऐड ऑपरेशन हम करेंगे. Okay? इसको याद रखो. तो क्वेश्चन नंबर 3, which of the following best describes data path operation in networking? Okay, so networking में which best describes data path operation network, that is forwarding the packets, packet forwarding करने का. Okay, so option C. So the data path in networking refers to the part of the network device such as a router or switch responsible for handling and forwarding data packets between the interfaces. Its primary operations include, that is the forwarding packets. The question में पूछा था. Okay, it is to the appropriate destination based on the routing table or switching logic, or else quality of service policies, or else for performing operations like packet filtering and address translation as needed. जैसे है ना NAT, network address translation. Okay, so other tasks like managing routing protocols, performing diagnostics, or controlling network security are control plane or management plane operations. Okay, so 3 का C हो गया. Question number 4. So an organization uses the address that is 203.0.113.0/26. So what is the valid range of usable hosts address in the subnet? Okay. So ये इसका न्यूमेरिकल है. ओके, कुछ नहीं है. लेट्स से 32 बिट है. ओके, एड्रेस रेंज 32 बिट है ना. तो यहाँ पे क्लासफुल एड्रेस का टोटल बिट कितना है? सारे के सारे 32 बिट. सो 32 को सिंपली माइनस कर दो 26, दैट इज 6, दैट इज 6. ओके, सो अगर हम पावर ऑफ 2 करेंगे तो 64 आ जाएगा. करेक्ट. तो ये हो गया फर्स्ट ब्लॉक और ये हो गया सेकंड ब्लॉक और ये स्टेप 1 हो गया. तो स्टेप 2 में डिटरमाइन यूजेबल होस्ट एड्रेस. This is the first address, this is the last address. Okay? And it is the usable range for 203.0.113.0/26. ये नेटवर्क एड्रेस हो गया, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, ये यूजेबल एड्रेस हो गया. ओके, और कुछ. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 203.0.113.12 203.0.113.62. ओके, यस. क्वेश्चन नंबर 5. How is the output port determined when a packet arrives at the forwarding engine of a router? So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बाय एग्जामिनिंग द डेस्टिनेशन आईपी. by examining option number D, that is by examining the destination IP address in the packet header and consulting the routing table. Okay. Question number 6. What happens to a packet that is TTL, time to live? Okay. TTL क्या है? Time to live. तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना. ओके, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सारे सारे देख लेना तो समझ में आ जाएगा. कोई बात नहीं, कुछ नहीं है. यहाँ पे देखोगे, फिर मैं बता देता हूँ. देखो 5 का ऑप्शन डी हो गया. देखो यहाँ पे क्या होगा कि when a packet arrives to forwarding engine of a router, the router performs the following steps to determine the output port. Okay. So step 1 में क्या होगा? Extract the destination IP address. Then क्या करेगा? Consult the routing table. Then step 3 में choose the best path. Then finally determine the output port. Okay. So these are the processes. So these are the processes. 4 process. Okay. Yes. Question number 6. What happens to a packet's time to live TTL value when it passes through the forwarding plane? Okay. So ये simply क्या होगा? Option number C, that is
it is decremented to prevent the packet from circulating indefinitely. Okay, so क्यू इंडेफिनेटली होगा, यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, क्यू इंडेफिनेटली होगा यहाँ पे, पैकेट क्यू डिस्कार्ड होगा यहाँ पे। तो इसीलिए होगा कि द डिटेल फील्ड ए मैकेनिज्म in the IP header that ensures packets do not loop endless in the network. Means it prevents packet looping. It prevents packet looping. So each router that forwards the packet header decreases the TTL value by 1. इसको याद रखो, decreases the TTL value by 1. Each router that forwards the packet decreases the TTL value by 1. And if the TTL value reaches 0, if the TTL value reaches 0, okay, then the packet is discarded. And an ICMP means Internet Control Message Protocol, time exceeded, message is typically sent back to the source. Okay, yes. So this behavior prevents network congestion caused by misrouted or looping packets. Means it prevents packet looping. Detail value. Okay, तो इसको याद रखो। ओके, ये चीज। Then question 7. Which of the following best describes control plane functions in a router? Okay, control plane function in a router. So ये क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दे इंक्लूड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजिंग एंड एक्सचेंज ऑफ राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन। ये एक्सचेंज करेगा राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन को। ओके, तो क्यों एक्सचेंज करेगा कि राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन को, कि द कंट्रोल प्लेन इन ए राउटर इज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द नेटवर्क राउटिंग एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द की फंक्शन इंक्लूड नंबर 1 बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द राउटिंग टेबल, मीन्स द यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होगा ओएसपीएफ, ओके, बीजीपी और आरआईपी टू एक्सचेंज द राउटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, देन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, ये टोटली राउटर सॉफ्टवेयर को टोटली कॉन्फ़िगरेशन को मैनेजमेंट करेगा। देन डिसीजन मेकिंग फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग, दैट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ ऑफ द डाटा टू ट्रैवल थ्रू द नेटवर्क, मीन्स ये बेस्ट पाथ फाइंडिंग करेंगे। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8, which method is used to find the output port for a packet in a router? That is option number C, longest prefix matching। ये होगा longest prefix matching। देखो, in routers the longest prefix matching method is used to determine the output port for a packet. This is the part of the routing process where the router matches the destination IP address in the packet header against entries in the routing table. So the router chooses the route with the longest matching prefix, that is the most specific route for routing the packets. Okay, so here longest prefix matching ensures that the most specific route for the destination is used, improving routing efficiency. And this method is particularly important in modern IP routing where subnet masks can vary in length. Example /20//30 ऐसे। एंड ये अदर पॉइंट्स है यहाँ पे, ये जो अदर पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, देन फास्ट एंड फास्टर क्यूइंग। ओके, ये भी गो थ्रू कर सकते हो। यस, देन क्वेश्चन नंबर 9, which binary representation correspond to a class A IP address? तो which binary representation correspond to, हाँ, क्लास A IP address के लिए ये वाला होगा 0000, ओके, 1010 x.x, ये होगा। ओके, देखो, class A IP address are characterized by the following, that is पहले binary representation। ओके,
that is the first bit of a class A address is always 0. Then range of the first octet, that is class A का 0 to 127. ओके, देन इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा 255.0.0.0.0. यहाँ पे सारे के सारे है. ओके, ये टेबल में ये ए बी सी का सिर्फ दिया हूँ और डी ई का भी है. ओके, देन ये वैलिड्स क्लास ए एड्रेस का. यस, देन क्वेश्चन नंबर 10. 9 का डी हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following is are the primary design goal for a core router का पूछ रहे हैं. प्राइमरी डिजाइन गोल्स ये होगा. ऑप्शन ए होगा टू प्रोवाइड पैकेट फॉरवर्डिंग परफॉर्मेंस हाँ इन द रेंज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पैकेट्स पर सेकेंड्स. ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा. ऑप्शन नंबर ए श्योर होगा. देन टू प्रायोराइज पैकेट ना ये नहीं होगा. टू सपोर्ट ओनली बेसिक्स ये भी नहीं होगा. हाँ डी ऑप्शन होगा. To use a routing matrix designed to add future bandwidth while maintaining the existing infrastructure. ये होगा. तो ए और डी क्यों होगा. देखो पहले टू प्रोवाइड पैकेट फॉरवर्डिंग परफॉर्मेंस इन द रेंज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियन पैकेट्स पर सेकेंड. ये क्यों होगा. दैट इज कोर राउटर्स आर डिजाइन टू हैंडल एक्सट्रीमली हाई ट्रैफिक वॉल्यूम्स एंड must be able to forwarding large number of packets at very high speeds. Okay, often in the range of millions or even billions of packets per second. So this is crucial for maintaining low latency and ensuring the router can handle large scale network traffic. That is the scalability बोल सकते हैं हम. large scale network traffic, that means the scalability of the network. Okay, तो ये डी ऑप्शन है. To use a routing matrix designed to add future bandwidth while maintaining existing infrastructure. देखो ये क्यों होगा डी ऑप्शन. That is the core router use a modular scalable design often called a routing matrix designed to allow for future bandwidth upgrades. So this design allows operators to add more interface or processing capacity to meet growing network demands without replacing the entire system. Okay, तो और ये टू प्राइवेट ये क्यों नहीं होगा. तो ये जो बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा. ये जो बी ऑप्शन है ये क्यों नहीं होगा. टू प्रायोरिटाइज पैकेट एनक्रिप्शन ओवर फॉरवर्डिंग स्पीड्स ये क्यों नहीं होगा. कि encryption attacks are generally handled by edge devices or specialized security hardware, not the core router. So core router focus on high speed packet forwarding, not on encryption. So ये नहीं होगा. So ये जो बी ऑप्शन नहीं होगा. सी भी क्यों नहीं होगा. To support only basic services without the need of the future upgrade. So core routers are designed to support advanced routing protocols and services, and they are built to be scalable, accommodating future growth and upgrades. Okay, तो क्या लेते हैं एक बार. क्वेश्चन 1 का बी, क्वेश्चन 2 का डी, क्वेश्चन 3 सी, क्वेश्चन 4 बी, क्वेश्चन 5 डी, सॉरी क्वेश्चन 5 ई ना. क्वेश्चन 5 ई ऑप्शन है ये. ठीक है, सॉरी ये ई ऑप्शन है. ये ई ऑप्शन. ओके, ये ई ऑप्शन नॉट डी, दैट इज ई ऑप्शन. ओके, देन 6 का सी,
7 का ए, 8 सी, 9 डी, 9 डी, 10 का ए डी, ए डी। ओके, यस। ओके, ये ई ऑप्शन है, इसको करेक्शन कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 का, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का ई, ये 5 ऑप्शन था, सो ये ई ऑप्शन होगा। ओके, ओके, सो ये ई ऑप्शन होगा, ये 5 ऑप्शन दिया है। ओके,